Udaan Theatre present your first The Accidental Death of Gilbert, and you can open the house for conversation after. मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पहले बिठाए पकड़े जाना बुरा लग है, सहमी सी चूक में झगड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुद्रा शांति से भर जाना, ना होना तड़का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। ओ, आज फिर एक बकरा हलाल होने के लिए आया है। चल बकरे, बता, आज तक कितनी चोरियां की है तूने? सब मैंने कोई चोरी नहीं की। सब तुम लोग भी ना, जब हम जैसे लोग इतनी प्यार से पूछते हैं तो तुम लोगों को हमसे डर नहीं लगता, और जब साहब आते तो फिर अपना कमीनापन दिखाते तो पट पोपट की तरह बोलने लगते। नहीं साहब, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। सब प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे, वरना साहब आएंगे ना तो तेरा खून पसीना एक कर देंगे। सब मैंने तेरे पहले तेरे ही जैसा एक बकरा है, बिना पूछ कर उसको साहब ने इतना धोया कि उसका बदन पूरा खून से रंग गया। फिर साहब ने क्या क्या पता है? उन्हीं जख्मों पर नमक और मिर्ची डाली, नमक और मिर्ची। समझो जान ही निकल रही जान। देख मैं बता देता हूँ, साहब बहुत ही कमीने किस्म के इंसान है, किसी पर रहम नहीं खाते। ले प्यार से पूछ लो। नहीं साहब, अभी तक कुछ नहीं। कोई चोरी नहीं है सब नरोड़ा साहब। नरोड़ा किधर? सब सारा नहीं है सब। चोरी की? सब मैंने कोई चोरी नहीं की। सब मैंने कोई चोरी नहीं की। सब सारे ने चोरी की है? नहीं सब चल उल्टा कर। बोल कबूल करता है? नहीं सब चले सीधा कर साथ। बोल कबूल करता है? नहीं साहब, 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 चोरी की? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। आप लोग आ गए? मेरा नाम इंस्पेक्टर श्यामानंद वाजपेयी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूँ। ये मेरा दफ्तर है, अहमदाबाद के बदनाम पुलिस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बदनाम क्यों? एक बदल हुआ है कि कुछ हफ्तों पहले हमारी इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक टेररिस्ट का इंटरोगेशन चल रहा है। अब साला इंटरोगेशन के दौरान पता नहीं क्या हुआ, वह टेररिस्ट इसी तरह की खिड़की से नीचे गिर मर गया। मेरे दोस्तों का दावा है कि मामला खुदकुशी का है। साला आसमी होते हुए पता नहीं क्यों इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मेल न खा सका। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंट है, थोड़ा पेचदार है। फिर क्या? लोगों का गुस्सा भड़क उठा और शुरू हो गए आंदोलन, दोषारोपण और पता नहीं क्या क्या।
अभी तक कबूल नहीं किया? नहीं साहब। क्या हुआ? ये नहीं साहब, साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। ये बहुत छोटी चीज होती है क्या? ये बहुत छोटी चीज होती है। साहब मैंने कोई गलती नहीं की साहब। बड़े से बड़ा जो गुनहगार होता है ना, हाँ साहब, हाँ, वो भी गुनाह कबूल कर हाँ लेता है। साहब। बोल, चोरी साहब नहीं कोई चोरी नहीं की साहब। हाँ? साहब नहीं, 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 हाँ? नहीं, 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 नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं, नहीं साहब। अब जाके कबूल करता है। स्टेप ले ले सारे का। कमाल की चीज है। अब मैं ये कह रहा था कि कुछ दिनों तक लोग हमारी इस बिल्डिंग को घेरे रहे। अब आप ही बताइए, इस तरह के माहौल में मेरे जैसा शरीफ ईमानदार पुलिस अफसर कैसे अपना काम राजदारी से कर सकता है? यहाँ तो पहले से हर तरह के लोग लाए जाते हैं, चोर, उचक्के, बदमाश, बेईमान, चरसिए, गंजेड़िए, पता नहीं। अरे ये तो एक तरह का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट। मैं आपको बता दूं, इस घटिया से नाटक का लेकर पुलिस से उतनी ही बेइंतहा नफरत करता है जितना ये कम्युनिस्ट करते हैं। ये सब सहने में मेरा साथ दीजिएगा यार। हाँ, तुम पहले भी यहाँ पर लाए गए हो। जानते हो कितने बार लाए गए? जी हाँ, मैं एक मिनट। हाँ। ओ, 2 बार डॉक्टर, 2 बार सेक्सोलॉजिस्ट, इंजीनियर, इनकम टैक्स अफसर, साधु, जर्नलिस्ट। कुल मिलाकर 11 गिरफ्तार है, लेकिन मेरा कसूर एक बार भी साबित नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अब तक तुम कैसे बच रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार तुम्हारी खैर नहीं बची। और लज्जा गए क्यों? मेरा साफ सुथरा रिकॉर्ड देकर मुंह में पानी भरा है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व लेक्चरर की शख्सियत नकली तौर पे इख्तियार की। ये धोखाधड़ी है। हाँ, अगर कोई दुरुस्त होशो-हवास वाला आदमी करे तो पर मैं तो पागल हूँ, एक सर्टिफाइड पागल। ये रही मेरी मेडिकल रिपोर्ट। हाँ, बस 16 बार की चीज, हिस्टोरिक मेनिया। ये लेकिन क्या हिस्ट्री योने शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है अभिनय करा और थिएटर में शौक किया, और वो भी थिएटर ऑफ रियलिटी। इसलिए बाकी एक्टर्स भी रियल होने चाहिए। उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे प्ले में काम कर रहे हैं। और मुझे उन्हें कुछ पैसा देना पड़ेगा, और पैसा मेरे पास है नहीं। इसीलिए तुम उन्हें ठगते हो। ओए, खड़ो, साला धंधे में बैठा। लेकिन मेरा असर किसी को नहीं ठगा। इंस्पेक्टर, मैंने संगीत नाटक एकेडमी में ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पैसा न होने की वजह से मेरा काम नहीं बना। तुम पर इल्जाम है कि तुम अपने एक क्लाइंट से अपनी एक विजिट के 10,000 रुपए रखते हो। अरे ये तो मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल जायज फीस है। क्वालिफिकेशन? हाँ, और 20 साल तक कुछ 16 पागल खानों के डॉक्टरों के अंदर लगा ट्रेनिंग, और दूसरे लोगों की तरह अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय मैंने अपना को पढ़ाई में डुबो दिया। यहाँ तक बिस्तर कंपनी तो उनके साथ सोया भी। एक साथ 3 लोग, और तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो मैं तो जीनियस हूँ। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस की बात है मिस्टर जीनियस की तुम्हारी क्लाइंट ने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी। ये तुम्हारा विजिटिंग कार्ड है ना? जी जी। हाँ, राम मूर्ति। खाली राममूर्ति नहीं, मतलब? प्रोफेसर राममूर्ति। अब बेस्ट धारा 122 के अनुसार अगर कोई भी जल्दी करे किसी भी मनोरोगी व्यक्ति पर कोई भी मंत्रों का प्रयोग करता है, जिससे कि मनोरोग की दशा बिगड़ने का भय हो, तो 5 से 15 वर्ष का कारावास और सेवा मुक्ति। जब तुम स्टूडेंट भी रह चुके थे? स्टूडेंट? हाँ, ये सब झक्की कानून भी तुमने पागल खानों भी सीखे होंगे क्या? हाँ, एक झक्की प्रोफेसर, और तो मैं 3 दिन क्लास लेकर करता था, हिंदू लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी। अब क्या हाथ कहीं लगा साले को मादर बखत। अच्छा, तुम इनकी किसी भी रिपोर्ट में वकील बनने का तो जिक्र भी नहीं, यहाँ तक डिफेंस काउंसिलर भी नहीं। पर डिफेंस काउंसलर बनना भी कौन चाहता है? मुझे डिफेंस करने में मजा नहीं आता। इंस्पेक्टर, मैं तो आपके समान हूँ, मुझे इल्जाम लगाने और सजा देने में मजा आता है, लाइक अ जज। जज? तुम जज भी बने थे? अफसोस मुझे मौका नहीं मिला। और तुम्हें पता है इनकी खासियत क्या है? ये कभी भी रिटायर नहीं होते। मतलब तुम्हें खामोश रजाई अरे चंगा बड़ी मार सारे काटते हैं। पागल कजले कुत्ते के कांटे सो गया। उसने मुझे ठीक यहाँ करा उंगली में, एक पिछवाड़ा। क्या तुम मर गए और मैं जिंदा हूँ। पकड़ साले को। साहब ये जगह वैसे बहुत बदनाम है, एक और रास्ता हो जाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। और मैं क्या बता दूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, तो अपने आसपास झुंड लगाए रिपोर्टर को बता दूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया है। नहीं, ऐसा मत करना। हम तुम्हारा नाम भी बका नहीं करेंगे। ओ, वादा करते हो? हाँ मेरे बाप। बस 122 के सब सेक्शन को याद रखो। किसी भी मनोरोगी व्यक्ति पर कोई भी बंदूक का प्रयोग 6 से 9 वर्ष का कारावास और नौकरी से बर्खास्तगी। ये याद है? तुम खिड़की में दो। और मेरे काम में सीधे सुनने जाऊंगा। तुम दरवाजे में रोड पे पुलिस चले जाएंगे, पुलिस को साथ में चले जाएंगे। दरवाजे की चाबी खिड़की में पास रख दे। दरवाजे की चाबी दराज की चाबी खिड़की में।
नहीं, चुप। आज तक मेरे साथ किसी ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया, किसी ने नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या पागल? हाँ। मैं तुमसे बड़ा पागल हूँ। अरे तुम भी चलो मेरे साथ। दरवाजा खोल दो। प्लीज प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, मैं काफी काम का आदमी हूँ। सीढ़ी से उड़कर अपना काम तमाम कर लो। अरे अब इतनी खुदा की मत खाओ। अरे चलो जाओ यहाँ से बाहर निकलो। मैं तुम्हें मुंशियों से बात घुमाने के तरीके बता सकता हूँ। अपने हाथ में कर लो। मैं तुम्हें ऐसे तरीके बता सकता हूँ कि रात भर मारो और सुबह चोट दिखाई दे दे। चाहे चौक न करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हें बमनास कह सकता हूँ। I said get out, get out, get out. इस पुलिस थाने की पागल है। इससे सब एक और आ जाए। तुम हमें कहीं जाना था ना? 11 बजे आपके एसपी साहब के साथ मीटिंग थी। हाँ, क्या टाइम क्या हो रहा है? 11:30। पहले क्यों नहीं बोले? हाँ, आप काम में थे ना। काम कर रहे थे। चल। माफ कीजिएगा, मैं मेरा अपना सामान लेने के लिए आया था। ये क्या है? चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट, चोरी, खुदाईगिरी, नहीं उठाईगिरी। ये क्या है? अहमदाबाद ब्लास्ट वाली फाइल, आतंकवादी वाली फाइल। हेलो जी, मैं हवालदार बाबूराव बात कर रहा हूँ जी। इंस्पेक्टर वाजपेयी वो क्रिकेट खेलने के लिए गए, अब मेरा मतलब है कि क्रिकेट देखने के लिए गए, आईपीएल जी। प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाईकोर्ट जी। जी सर। प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाईकोर्ट। अरे हमारा अरे वो 8 बजे का काम नहीं कर रहे हैं। हाँ साहब। वो कलकत्ती लाना। एसपी साहब पहले के पैसे बाकी है। अबे दे के बोलना उसको साले को। हाँ सर। तीखा बना है। आप कौन? मैं आपने कुछ जरूरी पेपर करने के लिए आया था। वो मेरे पास आपके लिए जरूरी खबर है। वो आदमी सबसे कहता फिर कि आपको थोड़ा दिला देगा। कौन? वही जिसका बहुत जसंगी है। बाबूजा। वो मारा वही आपके पीछे पड़ा हुआ है। अबे चुप चुप भाग से भागो। अरे सुनिए तो मेरी सलाह मानिए, वो जैसे भी है झूठ कहिएगा। क्या हो? चाशी? अरे चाशी कहाँ गए? आप लोगों ने देखा नहीं? चाशी? इंस्पेक्टर पावजा आपसे मिलने आए। हाँ मुझे चाशी? अरे हवलदार! अरे वो मेरा सारा कोट लेके भाग गया। अरे आओ आओ आओ। बाबूजा एक सारा झट्टी पागल मिला था। वो मुझे कह रहा था कि तुम मुझे मिलोगे तो तुम मेरा थोबड़ा वो। साहब वो आपके ऑफिस में ऐसे घुसा है जैसे सब उसकी जागीर है। वह कहता है आपके और एसपी साहब से बात करनी है। कोई बड़ा अफसर लगता है। बहुत बड़ा अफसर है। गुड मॉर्निंग सर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? चोट लगी क्यों? नहीं, तो फिर से हाथ तो क्यों कर रहे हो? अपने आप पे यकीन रखा करो। मैं जा सकता हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसा लगता तो नहीं। यानी कि पहले से मैं तुम सिपाही थे और अब हवालदार। क्या मतलब? स्टैंड मैनेजर
ओ स्टेज मैनेजर, सब क्या हो रहा है? भैया क्या मजा पड़ रहा था? क्या हुआ? एक एक्टर से दोनों डरवा गया। अरे यार क्या कर रहा है? ऑडियंस देख रही है। मैं जानता हूँ पर ऐसे घटिया एक्टर के साथ काम नहीं कर सकता, सॉरी। तुम अपने फालतू बकवास बंद कर। वैसे भी मैं जानता हूँ कितनी अच्छी एक्टिंग करता है तू। अरे वैसे भी गुजरात में एक्टर टिकते ना है, 2 नाटकों में काम करे किसी ने पहुंचा दे बम्बई। अरे क्यों, अपना वो आलोक कहाँ चला गया है? तू एक सीरियल में काम कर रहा वो है। क्या अच्छा, बात है, क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है? लेकिन उसे वो कौन सा मिला है? तो और कौन सा मिला बता दूं? हाँ बता ना। सच में बता दूं? हाँ बता ले। भूत का। अरे यार तुम गुजरात के थिएटर की हालत तो जानते ही हो। एक्टर तक के पेमेंट के लिए पैसे नहीं मिलते, जैसे स्पेस नहीं होती। थोड़ा बहुत जो पैसा टिकट सेल वगैरह से आता है वो भी हॉल के किराए में चला जाता है। अरे हॉल का किराया लूट मची हुई है लूट। चल चल नाटक शुरू करो, ऑडियंस देख रही है। वो ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन हम थे कहाँ? हाथ मार ले। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। वो दरअसल यहाँ बोला, वो दरअसल ये सिक्योरिटी की निशानी होती है। लगता है कि तुम्हारी बीवी से अपनी पटरी चली गई है और तुम्हें उसके साथ जाना सुना चाहिए। अपना को पूरी तरह से खोल दो, खोल दो, खोल दो। मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा और प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाईकोर्ट। हूँ? जज हाईकोर्ट? सर हम आपकी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे और थे। दरअसल मेरी फिलोसॉफी है और तुम्हारा काम महाकल्याण, तुम्हें से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप बेच जाए ना लय से मैं टांग और देता। जरूर, वैसे भी ये मेरा नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर, तुम सुपरिटेंडेंट को बोलो, मैं जल्दी काम शुरू करना चाहता हूँ। हम उन्हीं के कमरे में चले, वो ज्यादा आरामदेह है। आतंकवादी वाला हादसा इसी कमरे में हुआ था ना? हाँ वो कमरा यही है। फिर तो यही ठीक है। हाँ। हो जा एसपी साहब से को जल्दी से यहाँ पर आ जाए, अगर आ सकते हो तो। और नहीं आ सकते हो तो भी तो भी अब मैं वाजपेयी से कहता हूँ इंट्रोगेशन की फाइलें लेकर आए। अब फाइलें देखना चाहोगे ना आप सर? परेशान मत होइए, और मेरे पास सारी फाइल है। ओह आई सी। अब पकड़ के रख, ठोक साले को। हाँ पीछे को, पीछे। हाँ पहुंचा कहाँ गया पहुंचा? हाँ ये रहा। जानते हो अजमेर से कौन जा रहा था? अबे वही साला डोंगरी। अबे जिसने लट्ठा कांड किया वो बस फुटने वाला था, तुम्हारा पिटिया बीच में आ गया और साला मामला गुड़ गोबर कर दिया। पर भैया तुमने भी खूब टाइम चुना मार पिटाई का, पर शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम पर नजर थी जा रही, ये साले अखबार वाले हैं, सूंघते फिर रहे। हम एक गलती करे और हम पर झपट पड़े। भैया हमें फूंक कर कितना नीचा क्या यूं कर रहे हो? तो कब से है? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ये है कौन मौजू? आपने प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी जज हाईकोर्ट, क्या आप आतंकवादी वाले किस्से की इंक्वायरी के सिलसिले में आए? अबे तूने मुझे पहले क्यों बताया? आजू हट। जी सर, हम आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन सर आप जल्दी आ जाएंगे ये उम्मीद पर नहीं। रंगे हाथों पकड़े गए क्यों? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एसपी साहब, मैंने आपको नहीं देखा। मुझे हाँ, मैंने आपको नागपुर में देखा है। नागपुर? हाँ नागपुर में शाखा से मुझे याद आया वो गीत। नौजवान देश के लाडले स्वदेश के, नौजवान देश के लाडले स्वदेश के, गति कभी रुके नहीं, मति कभी रुके नहीं, गति कभी रुके नहीं, मति कभी रुके नहीं। बात जोर जोर से देह को जकोर दे, बात जोर जोर से देह को जकोर दे। पंथ आग से भरा डगमगा रही नरा, पंथ आग से भरा डगमगा रही नरा, डगमगा रही नरा, डगमगा रही नरा, डगमगा रही नरा, डगमगा रही नरा। इंट्रोगेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पेज नंबर 25, 26, 27 पर लिखा है। तारीखें जरूरी नहीं है। हाँ, अहमदाबाद की रेलवे स्टेशन पर खड़ी कुछ बोगियों में और जिसमें कुछ 17 बेगवा लोग मारे गए। ध्यान देकर सुनो। और तुम्हारी इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे सच है जिससे ये संदेह होता है कि वो गुनहगार था। क्या आपने ऐसा ही कहा था? जी सर, शुरू में हमने ऐसा कहा था, लेकिन बाद में गुड, शुरू करने के लिए शुरुआती सबसे बड़ा पॉइंट है। जी सर। हाँ तो थैंक यू। पर आधी रात के करीब आतंकवादी एक जुनून के तहत तुम अभी भी जुनून के तहत बात कर रहे हो। उसने अपना कुछ खिड़की से बाहर फेंक दिया और फुटपाथ पे पड़े हुए दम तोड़ दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जुनून क्या है? ये जुनून क्या है? किसी एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून एक स्वस्थ व्यक्ति के हाथ पर किसी वेदना है तो सुनकर कान में हित से व्याकुलता उपशम से पैदा होती है। ठीक। तो आइए देखते हैं कि ऐसी व्याकुलता आतंकवादी में उकसाई कैसे गई। तो सारी घटनाओं को जैसा कहूं वैसा दोहराते हैं। तो एसपी साहब के एंट्री से शुरू करते हैं। जी। मेरी एंट्री? हाँ, वो आपकी मशहूर एंट्री। अरे भाऊजा, कौन सी मशहूर एंट्री है? जिससे साला ये जुनून पैदा हो गया। अरे सर, मैंने को एंट्री नहीं ली थी, वो देख मेरी स्टाइल थी नहीं। अरे छोड़िए एसपी साहब, अपनी जवाबदारी को किसी और पे डाला, बहुत ही बुरी बात है। सर दरअसल ये एक ऐसी टेक्निक है जो मुलजिम से गुनाह कबूल करवाने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समय में थी? किसी ने नहीं। तो जब तक आपसे कहा नहीं जाए, बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ तो चलिए। जी सर, उस वक्त मुलजिम यानी कि आतंकवादी यहाँ पर बैठा हुआ। तो चलिए, मैं आतंकवादी का रोल कर रहा जी हूँ। सर, मैं साथी, मेरा मतलब कि मैं अंदर आया। आइए कहाँ? अंदर।
मैं बाजू हट। एक मिनट जगह देना। अरे अरे मुंह क्या देख रहे हो? पकड़े जरा कम से। सर मैं हूँ क्या? हाँ कहाँ? अंदर। एक मिनट भैया। अरे बाबूजा ये बोला क्या? नहीं अरे बच्चों तो ना अब हमारी आंखों में धूल नहीं जो सकता, समझे? नहीं 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 नहीं, जो रिपोर्ट में लिखा है वो होना चाहिए, जो वाकई में हुआ है और जिस तरह से हुआ है वो चाहिए। देखा अबे फिर से बोलना पड़ेगा, पकड़ के रख। सर मैं हूँ क्या? हाँ कहाँ? अंदर। अरे बाबूजा बोला क्या ये? नहीं ये अब तुम्हें और चूतिया बनने की कोशिश की तो साले में तेरी तो बीच में बोले कि बाबू तो पर ये हमें चूतिया बनाई था ना। मेरा ख्याल तो यही है। आगे चलो। हमारे पास पक्के सबूत है कि तूने ही रेलवे बोगी में मार रखे थे। मैं जानता हूँ क्या आपके पास सबूत है। नहीं सर बिल्कुल नहीं। बहुत आगे चलो आगे चलो। दरअसल सर इंस्पेक्टर साहब यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये उन तरीकों में से जिनका कभी कभी हमें सहारा ओह आई सी अ ट्रैप। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। वैसे हमें उस पर पूरा शक था क्योंकि मुलजिम में अकेला आतंकवादी था जो पूरे दिन स्टेशन पर रहा करता था और अपने आप को इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रखता था। हाँ और इस तरह से सर ये तय कर पाना बहुत आसान था कि ये हरकत उससे की होगी। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर आप लोगों की बात मानी जाए कि कोई रेलवे कर्मचारी रेलवे बोगी में बम रख सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में पाए गए बम जरूर किसी जज या वकील ने रखे होंगे और तो राष्ट्रपति भवन में बम पाया जाए तो जरूर जरूर राष्ट्रपति ने ही रखे होंगे। आप लोग मैं एक सीरियस इंक्वायरी करने के लिए आओ, आपकी बकवास सुननी नहीं, समझे? हाँ तो चलिए। वहाँ इसमें लिखा है कि इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। इसका स्टेटमेंट है मेरा सर मेरा। हाँ गुड गुड गुड। हाँ तो इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा और 2 लाइन के बाद लिखा है उसे फंस जाने का डर पैदा हुआ, इससे वो घबरा गया और खिड़की से उस टाइम छलांग लगा दी। लेकिन किसने उसे डराया? अरे अरे कोई तो बताओ कि किसने उसे डराया? देखिए सुप्रिटेंडेंट ये दुनिया भर की पुलिस तो मुलजिमों से गुनाह कबूल करवाने के लिए तो कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है यार, इसीलिए तो हमें और आपको तनख्वाह दी जाती है। अब आखिर मैं भी तो सिस्टम का हिस्सा हूँ। हाँ तुम सुनिए तो किसने उसे डराया? ओ ठीक है ठीक है। मैं ऐसे दूसरी तरीके से कहता हूँ आप सब लोगों को धमकी दी, क्या आप उसके बॉस को बता दोगे कि वो आतंकवादी नक्सलाइट कम्युनिस्ट या ऐसे कुछ है, इससे वो घबराया और खिड़की से उसने नहीं इतनी जल्दी नहीं सर। आप गलत समझ रहे हैं माय लॉर्ड। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर गया हुआ था। मैं नहीं आया था। वापिस भी तो आ गए थे तुम। हाँ कम ऑन ड्रामा ड्रामा एंड सर हमने यहाँ पर आपके लिए एक अर्जेंट फोन है वो वाली तरकीब इस्तेमाल की थी। सर मैं भी एक्टिंग करूँ? कम ऑन ड्रामा ड्रामा एंड नमस्कार सरदार नगर पुलिस स्टेशन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? किसका काम है? इंस्पेक्टर पाहुजा का? हाँ है अभी देता हूँ। सर आपके लिए फोन है। माफ कीजिए सर मैं कॉल अटेंड ओ करूँ। जरूर जरूर। हेलो इंस्पेक्टर पाहुजा स्पीकिंग। हेलो हेलो अरे कहाँ है हेलो इंस्पेक्टर पाहुजा स्पीकिंग। क्या अभी अभी सूरत से फोन आया था सर? अभी अभी सूरत से फोन आया था। काफी अच्छा कर रहा था सर। काफी अच्छा मेरा दोस्त तो सूरत में किसी बैलापुर में काम करता है और उस आतंकवादी गिरोह का मेंबर है। हाँ भाई ये वही है ना जो थाली पे डांस करता है? हाँ वही वही। तो मजेदार है। आगे चलो। तुम्हारा दोस्त या पार्टनर कहना ज्यादा सही होगा, वो डांसर। क्या क्या वो वाकई में थाली पे डांस करता था? क्या? ओके पर डांसर है तो डांस तो करता ही होगा। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि सूरत के बैंक में बम उसी ने रखा था। हे भगवान इसका ऊपर सर क्या हुआ? बहुत बुरा। अरे उसका तो मुंह उतर गया था, फिर उसने एक सिगरेट मांगी और किसी से उससे छाप लगा दी नहीं सर नहीं तुरंत नहीं। और पहले एक बार लेकिन जिसको आपने ये बताया था। हाँ सर पर वो क्योंकि एक बार आपने कहा था कि टीवी पर देख के ऐसा लगा कि वो फंस गया। हाँ सर क्योंकि वो तो उसकी कहानी का धुन साबित हो। जब उसने सिगरेट चुका है। ओह आई सी। दरअसल सर उसकी कहानी के मुताबिक वो पूरी दोपहर अपने किसी दोस्त के वहाँ ताश खेलता रहा, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों इस कहानी में कोई दम नहीं है। हाँ लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं थे। नहीं सर वो तो कह रहे थे उसके पास लेकिन आप तो उस
पे यकीन नहीं किया। हाँ, तो कहते रहो अभी किसे, जैसा कि आपने जज को बताया कि उसका इस खिड़की से छलांग लगाना इस बात के सबूत है कि वो गुनहगार था। हाँ सर, केवल कुछ हफ्ते बाद आपने रेडियो पर ये कहा था कि उस रेलवे कर्मचारी के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। हाँ सर, और आपने टीवी पर ये कहा था कि वो आतंकवादी एक अच्छा आदमी था। आज चीजें कुछ काबू से बाहर हो गई थी। हाँ ये तो कहना ही था। हाँ, दरअसल सर हमारे प्लान में एक गलती हो गई। गलती विडनन, एक गलती। आप एक आजाद नागरिक को कैद कर लेते हैं, लीगल टाइम से ज्यादा उसे रोक सकते हैं और आप उसे ये कहकर दहला देते हैं कि आपके पास सबूत है और फिर आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं थे। और आप इंस्पेक्टर, आप उस बार अपने तुरुप चादर में उस सूरत के भयंकर खून कराने के लिए उसने अपने आप को जिम्मेदार मान लिया। क्या 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 आपने ऐसा किया था? किसने? उस डांस से क्या आप ब्रेक में बम करना कबूल किया? नहीं तो ये तो हमारी चाल। वाह वाह इंस्पेक्टर वाह, आपकी इन महान चालकों से खुदकुशी करने के लिए उठाया। माफ कीजिएगा, आप सब लोगों पर चार्ज लगाया जाएगा कि आप लोगों ने उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया। लेकिन जब खुदकुशी हुई तब तो हम इस कमरे में थे ही नहीं। अब हवलदार से पूछ सकते हैं। बता हवलदार। हाँ साहब, जब वो हादसा हुआ तब ये दोनों साहब यहाँ पर नहीं थे। हाँ इससे साबित क्या होता है? वो फिर तो हम ये भी कहेंगे कि एक गुंडा जो होटल में बम रखकर चला जाता है वो बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, क्योंकि जब बम फटा तब वो था ही नहीं। फर्स्ट वर्जन के साथ तो ठीक है, लेकिन हवलदार तो सेकंड वर्जन की बात कर रहा है। क्या आपको कौन सा सेकंड वर्जन चाहिए? अबे यही वाला कहते चल लेके आ, चल फटाफट चल। ये तो फर्स्ट सेकंड है। तो फिर सेकंड फर्स्ट वर्जन क्या है? चल निकाल जल्दी ला दे मुझे। अच्छा, तो चुनाव को थोड़ा मुर्रा दिखाया। बस सर कुछ छोटे मोटे करेक्शन किए हैं सर। अच्छा। हमने सिर्फ ओरिजिनल इंटरोगेशन टाइम को सही किया है, जिसमें हमने उन तरीकों का इस्तेमाल किया था जो नहीं सर जिसे हम रिसेप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। ये सेशन 8 बजे खत्म हो गया था, न कि 12 बजे जैसा पहली रिपोर्ट में लिखा गया है। दरअसल सर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी रिसेप्शन स्ट्रेटजी उस दिन खुदकुशी की कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि खुदकुशी और पूछताछ के बीच 4 मिनटों का गैप है। और सर इतने अर्से तक तो आतंकवादी पूरी तरह संभल चुका था ना। हाँ, और वो कुछ देर उदास रहने के बाद फिर काफी खुश होना शुरू हो गया था। वो काफी शांत था। फिर उसने छाल क्यों लगाई? वो जुनून तरफ भाग गया। अपनी पूरी एविडेंस इसी जुनून के साथ टिकी रही है। जैसा कि पहले एक बार में जज का भी यही कहा था कि उसने अपने आप को जुनून के तहत खत्म कर लिया और आप लोगों ने उस जुनून को दरकिनार कर दिया। सर हमारा क्या होगा सर? मारेंगे। अब जो चाहे ले लीजिए, हमें बचाना चाहिए प्लीज सर। आप लोग क्या सोचते हो? अब मुझे यहाँ किसने भेजा गया है? अब सरकार को अपनी दिन ब दिन बिगड़ती इस पुलिस की इज्जत तो बचानी होगी। क्या? होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर तय किया है कि अगर आप लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कोई कमाल करके नहीं दिखाया तो आप लोगों की एक ऐसी गत बनाई जाएगी जो बाकी सबके लिए मिसाल हो। वो हमारे टुकड़े तो नहीं कर देंगे ना, वो हमें जिंदा तो नहीं जला देंगे ना। मैंने इस देश के लिए माइकल अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, बता दीजिए। भाई साहब, आपकी ऐसी घटिया सी कुर्बानी उनके कोई मायने नहीं है। अब ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। पर हमने तो वही किया जो हमें ऑर्डर्स है। अच्छा, तो आपको ये कहा करता है ना, जब आप परिस्थितियों को काबू में रखने के लिए ज्यादा ताकत की मांग करें तो वो मांगे जायज लगे। कुछ जाओ। क्या? और तुम लोग तुम्हारा चरित्र खत्म हो चुका है। तुम्हारी बीवियां तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो जाती है। दुकानदार तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे। तुम्हारे बच्चे तुम पर थूकेंगे। पर ये तो अन्याय है और शुरू से तुम यही चाहते थे। मेरे पाउंडे जब से तुम्हारे बेवकूफी भरे दुकान में बती जाए। मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम उन फिल्म वालों के लिए छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना चुनतिया पर दिखाना था ना इस दुनिया को। तुम्हारे घर वाले बाहर वाले तुम पर हंसी उड़ाया करेंगे। वार्ड मैंने तो शुरू भी कर दी है। कूदो नाले के कीड़ों कूदो। नहीं सर, मैं नहीं करूंगा, ये अन्याय है। अन्याय जो आप सब लोगों के लिए एक ज्यादा नई संगत चीज है। आप अपने शिकार के पीछे भ्रम में नहीं हो जाओ। सर एक मिनट सर, गिव मी 5 मिनट सर, मेरे दिमाग को चला है सर। ए हवालदार खोजो मेरे को। सर एक मिनट। हवालदार खुदा, उसने कहानी बनाई, लास्ट लेने गया, दोस्त की कहानी बनाई। हाँ सर, एक फुल प्रूफ प्लान मिल गया सर, एक फुल प्रूफ प्लान, एक अफलातून प्लान। सर हमें एक तीसरा वर्जन तैयार करना होगा। क्या? हाँ, तीसरा वर्जन। हमने पहले 2 की मां बहने कर दी। अरे सर हमें आपके कानूनी सर्विस की जरूरत है। प्लीज सर हेल्प अस सर, प्लीज सर हेल्प अस। हमें एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट तैयार करना होगा। प्लीज सर हेल्प अस। जरूर। और पहले आपकी ये बेवकूफी बंद कर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। ए तुम दोनों गधे,
मुझे ध्यान से सुनो, हाँ? पॉइंट नंबर 1, अब तक जो कहा जा चुका है वो अब अनकहा नहीं हो सकता। इसका मतलब इंस्पेक्टर तुम और मैं या हमारे बिहाफ पर किसी और ने डिसेप्शन एजेंट इस्तेमाल करा। मुलजिम ने अपनी आखिरी सिगरेट सुलगाई, लेकिन वो खिड़की से बाहर कूदा नहीं, क्योंकि अभी 8 ही बजे हैं और आधी रात होने में 4 घंटे का गैप है। और आप सब तो जानते हैं कि रेलवे वाले वक्त कितने पागल होते हैं। इस तरह से भैया हमारे पास काफी टाइम है जिसमें हम मुलजिम का मूड बदल सकते हैं, कुछ चीजें तरतीब में लाई जा सकती है। और हाँ सर, उस हरामी की छलांग के लिए एक कन्विंसिंग मोटिव भी तैयार किया जा सकता है। हाँ आई नो आप ये कह सकते हैं कि आप उसकी उदासी से एक जज्बात की रो में बह गए। मैं ज्यादा बीमार हो गया, आपने कहा था आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब से आप आए आपने हमारे धब्बों पर नमक छिड़कने के लिए कुछ किया ही नहीं है। I'm sorry, अब मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करूंगा। अब फिर से शुरुआत करते हैं। इंस्पेक्टर, आप सबसे एनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब सर? हाँ, अरे आप लोग सिर्फ फालतू में खुदकुशी का मामला बना कर अपने सर पर एक मुसीबत मोल ली। अरे सर, ये सिर्फ खुदकुशी का मामला है। उस हरामी को छलांग लगानी थी तो उसने लगा दी। तो ठीक है, हम मुलजिम के छलांग से शुरू करते हैं। जी सर। हाँ, तो लेकिन हमारे पास उसके बेवकूफी भरे झूठों की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आतंकवादी में दोहरा सपटता है, वो उठता है और खिड़की की तरफ भागता है। एक मिनट, ये उसकी मदद किसने की थी? क्या? खिड़की हवा में इतनी ऊंची कूद, या तो फिर आदमी काफी दूर से तोड़ता हुआ है। आपका मतलब ये तो नहीं पर उसके आसपास कोई सीढ़ी थी या सर्कस या किसी को चीज? क्या सर, आपने फिर शुरू कर दिया? अरे मैं तो सिर्फ एविडेंस को पुख्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी एड़ी में कोई स्प्रिंग तो नहीं लगी थी? उस हरामी के एड़ी में कोई स्प्रिंग नहीं थी। अरे यार, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक आदमी जिसका कद 5 फुट की जो वो किसी सीढ़ियों के बिना सर्कस या बैंक तो स्प्रिंग से यहाँ पहुंच जाता है और 3 सेकंड में घुटना बन जाता है, और वो भी तब जब आप यहाँ 4 ट्रेन पुलिस में मौजूद हो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस वक्त इस खिड़की के आसपास कोई जरूर रहा होगा। सर, सब कुछ बड़ी जल्दी हो गया था। हाँ, और वो काफी तेज था, जैसे कोई खिलाड़ी। ओह, आई सी। मैं सिर्फ उसका पाँव पकड़ पाया। पाँव? तो तुमने उसे पाँव से पकड़ा? हाँ, लेकिन उसका जूता निकल कर मेरे हाथ में आ गया। जूता वो जूता तुम्हारे हाथों में था, यानी कि मुलजिम को बचाने की जोरदार कोशिशों का सबूत। कांग्रेचुलेशन, बच गए। क्या केस आएगा, मार सकेगा कोई? क्या बात है? क्या बात है? बोल, मुझे क्या खिलाओ? चिकन खिलाओ? अरे एक मिनट, एक चीज वो जो फिट हो नहीं पा रही है, क्या उस मुलजिम के 3 टांगे थी? क्या? अरे वो रेलवे कर्मचारी, अगर बाई चांस उसके 3 टांगे थी फिर तो आप लोग बच गए। देखिए, बस डोंट गेट एक्साइटेड, और नहीं तो सब यूं ही खत्म हो जाएगा। और जज के मुताबिक तो पेज नंबर 4 और 5 पर हवादार का सच है कि उस कचूमर ने 2 जूते पहन रखे थे, जिसे कि हर 2 पाया पहनता है। पर सर, ये तो बड़ी अजीब बात है। वो फिर भी है तो पर ये कैसे हो सकता है? एक ही चीज हो सकती है। हवादार यहाँ बैठता है, फिर उठता है और नीचे की मंजिल पर पहुंचता है, और जैसे लहराता हुआ आतंकवादी नीचे की खिड़की से गुजरता है, वो उसे उसका जूता पहना देता है। तो लगता है ये बात आपको सच्ची नहीं है। आप ये मुझे कोई आइडिया बताइए। मैं कोशिश करता हूँ सर। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि मुलजिम ने एक पैर में काफी बड़ा जूता पहना और उसके नीचे तल्ला ना होने के कारण उसके नीचे एक छोटा जूता पहन लिया और वही जूता हवलदार के हाथ में आया। या सर, ऐसा भी हो सकता है कि मुलजिम के एक पैर दूसरे पैर की तुलना में काफी छोटा हो और दोनों पैर बराबर दिखाई दे, इसलिए उसने तरतीब बदमाई हो ताकि वो भद्दा ना लगे। मुझे तो यही लगता है। क्या ऐसा हो सकता है सर? एक पाँव में 2 जूते? हाँ, ये बात इतनी गड़बड़ है नहीं जितनी लगती है सर। अबे ये महाचूतियापंथी की बात है, हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, कहीं पता फिक्र नहीं कि आतंकवादी के पाँव छोटे बड़े थे, समझे? नहीं, मेरा मतलब ये था कि हो सकता है जो मेरे हाथ में वो एक गम्बूट हो। आजकल कोई भी गम्बूट नहीं पहनता हवालदार। और बारिश भी नहीं है। हो सकता है उसने सोचा हो बारिश हो जाए। अरे एक आतंकवादी गम्बूट पहनकर मरना भी क्यों चाहेगा? मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हवालदार, एक नंबर के गधे हैं। सर, वैसे ही आतंकवादी होते बड़े सकी है। हो सकता है वो मरते हुए गमूट पहने रहा हो। तो फिर वो है कहाँ? है कहाँ है? मॉडल शुद्ध गम्बूट एक बार कमेटी की रिपोर्ट में तो है नहीं
नहीं मरे हुए आदमी की चीजों में इसके हाथ में जो जूता था वो जूता ही था, जिसे हमारे बयान दे चुकने के बाद तुमने इसे चुपके से इस कबाड़ में, भैया जगा देना, भैया जगा देना जल्दी। हाँ, चुपके से तुमने यहाँ पे रख दिया, ये रहा वो जूता, इस पर पर्ची भी लगी है, आइटम नंबर 33। देखो ये किसकी हैंडराइटिंग है? हाँ सर, ये तो मैंने आप ही के कहने पर लिखा था। मेरे कहने पर अब तुम्हारा इस सब से कोई सारोकारी नहीं रहा, क्यों? सर यू शट अप नॉनसेंस, तुम्हें बदल मार पड़ेगी साले। सर, मैं तो उसे धमका रहा था, लेकिन जो कुछ किया वो आप ही ने तो किया। मैंने किया। यस मैंने किया। बोल क्या किया मैंने? अरे बता क्या किया मैंने, बोल। अरे बता क्या किया मैंने? आपने तो बता। बेहतर होगा इसे मैं सुन लिया जाए। हेलो, हाँ एक मिनट। सर, आपसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आया है, वो नीचे आपका इंतजार कर रहा है। माय गॉड, वो तहलका.com का जर्नलिस्ट मिस्टर फरीद होगा। मैंने आज उसे इंटरव्यू का टाइम दिया था, सक्स वो भूल गया। इसी केस की क्वेरी के सिलसिले में तो नहीं आया। अरे और किस सिलसिले में आएगा? है आईजी के ऑफिस से फोन था, कुछ समझा बुझा कर शांत कर दिया जाए, जैसे वो छोटा बच्चा हो। ले बेटा लॉलीपॉप खा ले, शांत हो जाए। सर, मैंने उसका कॉलम पढ़ा है, वो काफी खतरनाक लिखता है। अरे जो भी हो, बेहतर होगा इसे भी मिल लिया जाए, इसे खामोश करना बहुत जरूरी है। लेकिन सर आपकी इंक्वायरी का मैं इंतजार कर लूंगा। तो ठीक है सर, मैं एक काम करें, तब तक आप मेरी ऑफिस में बैठे, हमसे जल्द से जल्द निपटने की कोशिश करते अब हैं। मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उसे पता चल गया कि आप कौन है तो मामला और भी बिगड़ सकता है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक तरह से जज साहब का यहाँ पे होना हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर उस सवामी ने उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर दिया तो सर आपकी होशियारी हमारे काम आ सकती है। लेकिन अभी तक हम किसी नतीजे पर पहुंचे ही नहीं है। अरे जो भी हो, ए हवाला यार खड़ा ना क्या करा, चले जूता अंदर। और भैया पीछे पड़ा खड़ा हुआ, आपको मेरी जब भी जरूरत पड़े आप मार दीजिएगा, मैं अपनी टांग अड़ा दूंगा। आप कितने अच्छे हाँ, वो तो मैं हूँ। आप कहे क्यों ना सब गुड़ गोबर कर देगा, तब पता चलेगा। सर आप कुछ और नहीं बन सकते क्या? हाँ, मैं क्राइम ब्रांच का साइकिलिस्ट बन सकता हूँ। नहीं सर, मैं एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन मिस्टर मधुर जोशी को जानता हूँ, जो बॉम्बे फॉरेंसिक लैब में इंचार्ज है। आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अरे बिल्कुल नहीं, मगर मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा। मैं बगैर कॉस्ट्यूम के काम नहीं करता यार। आप परीक्षा तो दोगे और मेरे पास काफी सामान है। ओह थैंक गॉड। ए तू बड़ा भी क्या करे, वो फाइल सब ठीक कर, जूता अंदर रखा। और मैं बस 1 मिनट में तैयार हो गया। जी सर प्लीज। हेलो, हाँ उसे भेज दो, मगर सीढ़ियों से भेजना। हाँ उसे बोल सीढ़ियों से देखा। हाँ सीढ़ियों से भेजना। भैया ये आदमी है ना, जीनियस है। शायद। सर मिस्टर फरीद आपसे मिलने आए थे। मिस्टर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे सर सुपरिटेंडेंट वर्मा, फोन पर मोदी साहब की बात हुई जी। और ये है इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिस्टर पाउडा। नाइस टू मीट यू। मीट यू। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर फरीद आप कुछ लेंगे? ठंडा गरम? हमारे यहाँ पे बुल लॉज की चाय अच्छी बहुत मिलती है। माफ कीजिएगा, मैं फालतू बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पहले जज ने जिस तरह से इस बिल्डिंग में हादसे को दबाने की कोशिश की है, उससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपके मालिकों को फैक्ट्स की बजाय रूमर ज्यादा पसंद है। मुझे नहीं लगता। वैसे मैं आपका कॉलम बहुत दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। Thank आप एक इंसाफ पसंद और निडर इंसान हैं। थैंक यू। क्या मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स पूछिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपको लोग झरोखे लाल क्यों कहते हैं? समझाता हूँ। ये उस लेटर की कॉपी है जो आज तक साबरमती जेल में पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर ने लिखा था। इसमें लिखा है कि चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने मुझे जबरदस्ती खिड़की की पट्टी पर बिठा दिया। मेरे दोनों पैर हवा में लटके हुए थे। उन्होंने मुझे धक्का देने की भी धमकी दी। मैं बुरी तरह से डर गया था। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। मुखर्जी को तभी आता ही होगा, चिंता मत करो। हाँ एसपी साहब, आप अभी कुछ कह रहे थे। जब आप एक मुलजिम की बात को एक इंस्पेक्टर की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, तब इस वक्त मेरा कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता। मेरा नाम माफ कीजिएगा, शायद मेरे कुलीग आ गए, हमें कुछ मदद कर सके। हाँ कमिंग आइए। चलिए मैं आप दोनों का परिचय कर देता हूँ। ये है जर्नलिस्ट फ्रॉम तहलका.com मिस्टर फरीद अब्बासी, और आप हैं रिटायर्ड आर्मी कैप्टन मिस्टर मधुर जोशी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। हाँ, तो हम कहाँ थे? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन? अरे कैप्टन प्लीज। ओ, जरूर।
एसपी साहब, सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उस खुदकुशी वाली रात एक कॉल स्विच बोर्ड पर रिसीव की गई थी। वक्त था 12 बजने में 2 मिनट। ये कॉल इस हेडक्वार्टर से एक एम्बुलेंस के लिए किया गया था। खुदकुशी के चश्मदीद गवाहों का कहना है कि ये हादसा रात 12:03 पर हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि एम्बुलेंस पहले क्यों बुलाई? दूरदर्शिता या सावधानी बरतना कोई भुला तो नहीं। और कई बार हम हादसे के अंदर से पहले एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं। हाँ, और शायद ऐसा भी हुआ हो कि जिस वक्त एक्शन ने जिस घड़ी ने हमारी कॉल को रिकॉर्ड किया शायद वो स्लो रही हो। ये तो बड़ी अजीब बात है जी। अजीब क्यों मिस्टर फरीद? ये हिंदुस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं। या हर इंसान अपनी घड़ी स्लो या फास्ट करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। क्या बात है कैप्टन। इन्वेस्टिगेटिव जज की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी के गिरने का कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है, जबकि ऐसे केसेस में पैराबोला काफी इम्पोर्टेंस रखता है। पैराबोला? 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 काफी खूबसूरत लफ्ज है। किसी भी चीज के गिरने की लाइन, इससे यह तय किया जा सकता है कि जब आतंकवादी गिरा तब वो जिंदा था या मरा हुआ। अगर वो खुद अपनी इच्छा से कूदता है तो एक ही झटके में कूद जाएगा और इस तरह से उसकी बॉडी बिल्डिंग से बगैर टकराए हुए गिरेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी बिल्डिंग से रगड़ खाते हुए गिरी है, क्योंकि उसके जिस्म पर कुछ खरोंच और फ्रैक्चर्स भी पाए गए और इसके अलावा उसके हाथों में भी चोट पाई गई। इसका मतलब कि उसने अपने आप को बचाने की इंस्टिंक्ट की वजह से उसने अपने हाथ सामने फैलाए हुए। इस बात का सबूत होता है कि जरूर आतंकवादी गिरते वक्त होश में था या नहीं। मिस्टर फरीद, अब कहना क्या चाहते हैं? अगर उस कचूमर को मरना ही था तो वो अपने हाथ क्यों फैलाएगा? क्या बात है। एसपी साहब, आप उसकी गर्दन पर पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं? मिस्टर फरीद, बेहतर होगा कि आप ज्यादा उटपटांग सवाल ना पूछें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मिस्टर फरीद, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें पूछ भी कि मुलजिम के गर्दन पर नील के निशान पड़ गए थे। ये सब आधी रात की करीब फाइनल इंट्रोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ, जब एक हवाला गैस सफर का बंद हो गया और उसने मुलजिम को एक जोरदार मुक्के की कर दी। बात क्या सोच की? पर है सर, आपका दिमाग फिर छुपा गया। सुनो उस मुलजिम को उस मुक्के से एक छोटा सा पैरालिसिस का दौरा पड़ा और तुरंत सिविल हॉस्पिटल में फोन किया गया। उस वक्त 2 अफसर उसे इस खिड़की के पास लेकर आए ताकि वो खूनी ताजी हवा का सेवन कर सके। ऐसे केसों में होता है कि हर एक अफसर ने चाहा होगा कि दूसरा उसे कस के पकड़ के रखे। पहले वाले ने कहा इसे मुझे देना और दूसरे वाले ने कहा इसे मुझे देना और इसी कस में इसे क्या कहेंगे? ब्रिलियंट, सुपर और कितना महान। वाह कैप्टन, वाह। मेरा बात है क्लेवर एक्सप्लेनेशन कैप्टन। और मुझे मानना पड़ेगा कि इस वर्जन से तो कई मुद्दे साफ हो सकते हैं। लेकिन ये एम्बुलेंस को पहले बुलवानी जाना, ये बेजान सिस्टम का गिरना और जज द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब सी टर्मिनोलॉजी है। कौन सी अजीब सी टर्मिनोलॉजी? हाँ मिस्टर फरीद, जरा खुल के बताइए। मैं इंक्वायरी के वर्डिक्ट के बारे में कह रहा था। जज के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंटल है, जबकि पुलिस वालों का ये दावा है कि ये खुदकुशी का मामला है। ये है क्या? मेरी नाक है। सर, ये जो सूरत में जो बम फटा था उसका रिप्रोडक्शन। ओह वेरी गुड, ठीक है तो टेबल पर दो, चलो। हाँ। अरे ढेजेगा नहीं सर, ये फटेगा नहीं। क्यों? इसका मेन तार डिस्कनेक्ट है सर। अरे बात डरा दिया यार। अरे वाजपेयी, हम इन्हें नहीं पहचान सकते, तुम्हारा परिचय बाकी कैसे पहचान सकते हो, है ना? हाँ, चलो आप दोनों का परिचय करा देता हूँ मैं। ये है मिस्टर वाजपेयी, our explosive and ballistic expert, और आप हैं रिटायर्ड आर्मी कैप्टन मिस्टर मधु जोशी। मधु जोशी? नामुमकिन सर, मधु जोशी को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। ओए, तुम कैसे जानते हो? जब भी मारा तो तुमने मेरे साथ की। तुमने मुझे मुंह में मारा। सही अपने मुंह पे मारा सर। इसने मुझे रात सॉरी है, शांति रखो। अरे यार वाजपेयी, वहाँ देखो तुम्हें कोई मिलने आया है, आप दोनों का परिचय वाक्य चलो करवाता हूँ। आइए आप दोनों का परिचय करवाता हूँ। ये है मिस्टर वाजपेयी, our explosive and ballistic expert, और कहलका.com के मिस्टर जर्नलिस्ट मिस्टर फरीद अब्बासी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछता हूँ। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका कहना है ये सूरत में फटे बॉम्ब का रिप्रोडक्शन है ना? मलबे में जो टुकड़े पाए गए थे उसमें बेस करके बनाया गया है। मतलब इसके असली होने के बावजूद भी जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल बॉम्ब से मिल सकती है वो इससे नहीं मिल सकती।
हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। मतलब बम बनाने के तरीके से उसके बनाने वाले इंसान का पता चल सकता है। हाँ, ये बात भी कुछ हद तक सही है। मतलब कि लेकिन अभी हाल ही में कैसे केसेस हुए जो बम फटने से पहले नजर आ गए। हाँ, आई थिंक दिल्ली में इंद्रप्रस्थ कॉलेज, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बजाय इतनी इंपॉर्टेंस एविडेंस को किसी लेबोरेटरी में डिसमेंटल करवाने के लिए और इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक अफसर ने तुरंत एक्सप्लोर करवा दिया। हाँ, मैं एक्चुअली दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें हुआ ये होगा कि वाजपेयी, आप मुझे चीफ की हैसियत से तो कुछ कहने की इजाजत देंगे? ये बहुत खतरनाक चीज है। इसे नीचे रखो यार। और मिस्टर फरीद, डरिएगा नहीं। सरकार आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हो। अब मुझे इसमें जरा भी आइडिया नहीं। इस तरह के फॉर्म बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होते हैं। ये है पहला टाइमिंग डिवाइस और ये डबल टाइमिंग डिवाइस हो सकता है और ये है एसिड मूविंग नेट। ये तो एक्सपर्ट की तरह बोल रहे हैं नहीं? करने के लिए तो पूरा एक्टिंग चल रहा है और अभी काम शुरू होने की ये एविडेंस की बुनियादी दे दी जाए। आपको क्या मानना है? मैंने तो आपको पहले से कन्विंस कर दिया है। मैं भी। हाँ। ए वाजपेयी, तू वहाँ पे ये क्या कर रहा है? तू भी बता दे कि हम किसी से काम नहीं। चल बता क्या कर रहा है? हाँ, एक्चुअली ओरिजिनल बम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, शायद किसी प्रोफेशनल का काम था। शायद कोई मिलिट्री का आदमी। हाँ, हो सकता है। मतलब ऐसे कामों में हाईली स्किल्ड और टेक्निकली एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, मगर आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स या रेल कर्मचारी जैसे भोले भाले लोगों को पकड़ लेते हैं जो बम बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जब वो मर जाते हैं तब आप उन्हें आतंकवादी, नक्सलाइट या कुछ अराजक तत्व घोषित कर देते हैं। अब जैसे ये रेल वर्कर है, इस बेचारे ने एक छोटी सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी अपने ही लोगों की छोटी मोटी सहूलतें दिलवाने के लिए, और आप उसी पर टूट पड़े। देखिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी जरूर है पर कमजोर कतई नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा भर है। और इस दिखावे के पीछे क्या है ये मैं बताता हूँ। 10 लोगों का एक ग्रुप, जिनमें से एक इसी दफ्तर का मुखबिर था और 2 रेलवे अथॉरिटी। एसपी साहब, आप एक बात बताइए, ऐसी कितनी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियंस के आपके आदमी भरे पड़े हैं? देखिए, मैं इन इन्फॉर्मर्स के लिए कतई शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि यही तो हमारी ताकत का राज है। यही तो हमारी आंख है, कान है, नाक है। यही तो हमें वार्न करते हैं। और मिस्टर फरीद, आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि आप सभी कबूल कर लें कि हमें दक्षिण पंथियों पे ध्यान देना चाहिए जिन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमें ये सजेस्ट तो नहीं कर रहे कि हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें इन सबसे फायदा हो। ये पागल हो चुका है क्या? मंत्रियों को एक्सपोज कर दे और तो मंत्रियों की काली करतूतों का भाड़ा फोड़ दे। पागल! अगर आप वाकई में चाहते हैं तो हमें आसाद गंदगी को बाहर लाना पड़ेगा। वाह, एक पुलिस मैन के मुंह से ऐसी बातें, मैं तो हैरान हूँ। सर, मुझे याद आ गया सर, मुझे याद आ गया सर, ये कौन है सर? मुझे याद आ गया सर, मुझे याद है मिस्टर फरीद, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी कलम से इस समाज के फोड़े को कलम करना चाहते हैं, लेकिन इसे मिलेगा क्या? कुछ लोग नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, पुलिस चीफ रिटायर हो जाएगी, आपका कहना सही है। और एक मैजिस्ट्रेट सोसाइटी के प्रेस के लिए भी इतना काफी, और आप जैसे लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव पे कहते फिरते हैं उनके लिए भी काफी। लेकिन सत्या, मिस्टर फरीद, सत्या वैसी की वैसी ठीक नहीं, उन्हें ये कैपिटलिस्ट सरकार से राजनीति भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्कैंडल? हाँ, लोग खाना, कपड़ा, नौकरी चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें दे नहीं पाती है, और जब वो नई सरकार की मांग करते हैं तो आप जैसे लोग उन्हें 5 year प्लान और नए स्लोगन देते हैं। आप है कौन? ये सब क्या हो रहा है? नीचे का मिस्टर फरीद, इंस्पेक्टर साहब को मिर्गी का दौरा। मैं तो सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। क्या मतलब? अरे वाजपेयी, काम डाउन यार। दर्शक देख रहे, माइकल बैठा है, भारत बैठा, देख रहे। दर्शक देखे, सॉरी। अरे वाजपेयी, मजाक मत कर, गोली चल जाएगी यार। गोली चल गई तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो मिस्टर फरीद, प्लीज एक सबको हटकर चलो, जल्दी। अरे बस, और आप जरा बताएंगे आपकी मेडिकल। बड़ी खुशी से। अरे नहीं साहब, सब कुछ गुड़ गुड़ हो जाएगा, मत बताना। नहीं, वो साइकियाट्री की रिपोर्ट जल्दी। जरूर। जल्दी। हाँ, मिस्टर फरीद, हिंदुस्तान को आजाद हुए 66 साल हो गए, तब लोगों ने आजादी से क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन लोगों को मिला क्या? सिर्फ
बड़ी हुई कीमतें और झूठे वादे। आपका कहना सही है। और आपकी इस तरह की खबर छापना भी लोगों को झूठी तसल्ली देना है। सब्जेक्ट टू पैरालाइज फीस्ट। मेंटल हॉस्पिटल आ गया। रांची। बरेली। देखा मैंने कहा था हिस्टोमेनिया। पायरोमेनिया। हिस्पोमेनिया। इसका मतलब कि संगी पागल जजमेंट कराया और हम सबकी बजा दी। जब मैं सोचता हूँ कि इसने हमसे क्या क्या कर रहा है तो अरे अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या? एक मिनट ये क्या नहीं कहाँ से मिला? सर ये तो मैंने आप ही के कहने पर लिखा था। क्या तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा इस सब्जेक्ट को सरोकार ही नहीं रखा? क्यों? सर मैं तो सिर्फ उसे धमका रहा था, लेकिन जो कुछ किया वो सब आप ही ने तो किया। क्या क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? सर अरे तुम भी तो मतलब सुना। बोल क्या किया मैंने? अरे बोल क्या किया मैंने? अरे बोल क्या किया? क्या किया मैंने? बोल जा। अरे आपने नहीं तो उसे धक्का। जब से मैं आया हूँ तब से आपकी एक बात इसमें रिकॉर्ड है। तुम इसे जानते हो? हाँ ये बल्लोदा से है। अरे परमानेंट रिवॉल्यूशन का है। संघर्ष मैगजीन का बदम सब एडिटर। अरे बात भाई चलाओ गोली साला बचने ना पाए। मैं तो ऐसा कतई नहीं करूँ। मेरी उंगली का इशारा और तुम सब वाह ये फटेगा नहीं, मेन का डिस्कनेक्ट। शब्द लगाते हो। ये कहाँ से आया? और ऐसी छोटी मोटी चीजें अक्सर मैं अपने साथ रखता हूँ। ये जरूरत के वक्त काम आ जाती है। समाज में ये बंदूक की हर और चुपचाप अपनी टोली में शामिल हो जाओ। ओ बड़े साहब जरा वाजपेयी साहब को हाथ कर जी। तुम इस टेप का करोगे क्या? और 500-600 कॉपी बनाकर इधर उधर बांट दूंगा। इससे बहुत ही बड़ा स्कैंडल बनेगा। क्या? हाँ मतलब यही कि मैं आपको यूं ही सही सलामत छोड़ के चला जाता हूँ तो एक घंटे में एनकाउंटर का शिकार मिस्टर फरीद चाबियां दोनों जी। और मैं चाहता हूँ कि ये सब छपकर सड़कों में बिके। इसके लिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए। तुम पागल हो चुके हो क्या? ये बम 5 मिनट में फट जाएगा। क्या? नो कमेंट। लेकिन 2 मिनट ऐसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्या आज तक इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है? ये लोग साले करते ही नहीं है। ये वही है हिटलर और मुसोलिनी के बाद ये साले वही नस्ल है। लेकिन 2 मिनट मारकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। देखिए मिस्टर फरीद मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। अगर मैं और कुछ भी करता हूँ ना तो अल्लाह मियाँ को 1 घंटे में पूरा किस्सा सुना रहूंगा। लेकिन इंसाफ सिर्फ कोर्ट के जरिए हो सकता है। बराबर मिस्टर भाई। मिस्टर फरीद आपका आइडिया अच्छा है लेकिन 2 मिनट मारकर इनसे बेहतर साबित नहीं होगे। हाँ तुम ये जरूर दिखा दोगे कि तुम अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गुंडे किस हद तक जा सकते हो। कि मिस्टर फरीद मैं खुद भी वायलेंस पसंद नहीं करता। फिर आप एक मिनट मिस्टर फरीद। अगर हम कुछ भी बदलाव लाना चाहते हैं, इन अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस मौजूदा सिस्टम को एक्सपोज करना पड़ेगा। लेकिन ये बात इन पिट्टों को कतई पसंद नहीं है। ये हमें तरह तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग अपने मकसद में कामयाब रहना चाहते हैं तो इनसे हर मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सब फालतू में नॉन वायलेंस के नारे लगाते हुए वो जान गंवाना बेवकूफी है। एक्सट्रीमिस्ट पागल गुंडे मैं तुम्हें और तुम्हारी घटिया हरकतों को एक्सपोज कर दूंगा। अब मार दो मुझे भी। क्यों है हिम्मत? मुझमें तो है। तुम्हें तुम्हारी हथकड़ी की चाबियां। तुम चाहो तो ये बम इस खिड़की से बाहर फेंक दो लेकिन ध्यान रहे नीचे एक आम रास्ता है। तुम चाहो तो इन्हें भी छोड़ देना लेकिन सारे सबूत तो मेरे साथ खत्म हो जाएंगे और ये लोग बच गए ना तो तुम भी मेरी तरह एक एक्सट्रीमिस्ट पागल बन जाओगे। अब तुम्हें तय करना है। अब मैं तो चला। आप पीछे कुछ सवालों के जवाब धीरे धीरे नहीं मिलते। और बेहतर जब आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हो तो आइए देखते हैं कि मिस्टर फरीद का तय करते हैं। भाई हैप्पी एंडिंग का तो अपना यही आइडिया है। ब्रेवो। ये ड्रामा क्रिटिक्स ये बात कतई बचा नहीं पाएगा कि लेफ्टिस्ट गुंडा उनसे इस तरह से जीत कर चला जाए। लेकिन यकीनन फरीद अब्बासी जैसे शरीफ लोगों का फर्ज है कि दुनिया को दिखाओ कि दुनिया में इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है। आइए देखते हैं कि ये दूसरा वर्जन क्या कहता है। बचाओ मिस्टर फरीद, बचाओ मिस्टर फरीद, प्लीज हमारे बच्चे को दुआ देंगे प्लीज। हमारे बच्चे को प्लीज बचाओ मिस्टर फरीद, बचाओ मिस्टर फरीद, ये सब प्लीज बहुत सारे पैसे दूंगा मिस्टर फरीद, बहुत सारे पैसे।
मिस्टर मनीष थैंक यू चलो ये साला सब जानता है इसको कैसे छोड़ेंगे मैंने तुम लोगों को बचाया, अरे सालों मुझे भी बचाओ, अरे बचाओ, अरे यार बचाओ मुझे भी, अरे कुत्तों का बिना मुझे भी बचाओ। अंत चाहे जो कुछ भी हो, तय करना बहुत ही जरूरी है। तय सबक है, खुदा हाफिज़। अर्जुन राजपूत नमस्कार अरे साला वैशाख राठौड़